हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ईएमआरएस की अगली क्लास। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 29 नवंबर यानी 29 नवंबर सुबह 10 बजे आप लोगों की महा मैराथन है। उसमें टॉपिक टू टॉपिक, टाइप टू टाइप पूरी रीजनिंग करवाई जाएगी। और इतना मेरा वादा है बेटा, पूरे जो एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन है उसी क्लास में से आएंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जुड़े रहिएगा मेरे साथ में 29 सुबह 10 बजे। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि यहां पे, हाँ जी, कौन सा ऑप्शन पुट करूं कि मेरी पूरी इक्वेशन बिल्कुल 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 राइट हो जाए। कौन सा ऑप्शन पुट किया जाए कि मेरी इक्वेशन बिल्कुल राइट परफेक्ट हो जाए। फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप लोग दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग हो गया बेटा। चलिए आप बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट, पूछा गया है कौन सा ऑप्शन पुट किया जाए कि मेरी इक्वेशन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाए। देखो बेटा, सबसे पहले ये चेक करो क्या भाग अपनी जगह पे सही बैठा है क्या। सबसे पहले चेक यही करना है क्या भाग अपनी जगह पे बिल्कुल बिल्कुल सही बैठा है क्या। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे इनटू। अब एक बात बताओ, 28 में से 4, पहले तो इधर देखो आप लोग, 28 में से 4 माइनस करूंगा बराबर में 9 इंटू 16, क्या बराबर में आ रहे हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे में देखो बेटा, दूसरे में कहीं डिवाइड इक्वल टू तो नजर ही नहीं आ रहा है, तो क्या करूंगा बराबर में, क्या करूं मैं, इक्वल टू है ही नहीं, है तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तीसरे में देखो बेटा, 28 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 7 चौक 28, कितनी बार? 7 बार जाता है। या 4 से 28 हो गया, ठीक है। और यहाँ प्लस 9 कर देता हूं, तो 7 प्लस 9 बराबर 16 आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे सी सबसे पहले शालू ने, श्री मिष्ठा ने, और उसके बाद में किसी ने नहीं दिया था। वेरी 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 गुड। जिसने भी दिया है बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है। राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी, बाद में दिया है लेकिन गलत आंसर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि MAR के मार्क को, MAR के मार्क को 10 लिखा जाता है। BEA के, BEA के बिग को 10 लिखा, मार्क को 16 लिखा जा रहा है। ओके, मार्क को 16 और बिग को 10 लिखा जा रहा है। तो पिकल को क्या लिखा जाएगा? PICKLE, पिकल को क्या लिखा जाएगा? पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना बेटा। फास्ट कीजिए कि पिकल को क्या लिखा जाएगा। हाँ जी बेटा, नमस्ते आकाश मीना, नमस्ते। फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में। पूछा गया है पिकल को क्या लिखा जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 29, देखो बेटा, वो 16 किस हिसाब से लिख रहा है मार्क को? देखो, M 13 पे आता है, A 1 पे आता है, R 18 पे आता है, K 11 पे आता है। टोटल करोगे 16 नहीं होगा बेटा, टोटल करोगे 16 नहीं होगा। टोटल में भाग दोगे तो 16 नहीं होगा। 4 का दे लो, 3 का दे लो, 2 का दे लो, भाग नहीं होगा। अब क्या किया उसने, मैं बताता हूं बेटा। 1 और 3 कितना हो गया? 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 8 कितना? 14, 15 और ये 16। बीक में देख लो बेटा, B 2 पे, E 5 पे, A 1 पे, K 11 पे। 2 और 5 7, 7 और 1 8, 9 10, 10 हो गया बेटा, 10 ही बोला है बिग को। अब यहां पे पिक्सल में भी यही लेंगे हम लोग, 16 9 3 11 12 5, 1 और 6 7, 7 और 9 कितना हो गया हमारे पास में? 16 हो गया। 16 और 3 कितना हो गया? 19, 20 21 22, 22 और 2 24, 24 और 5 29। तो 29 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी आंसर। और शालू ने, श्रीदास ने, श्रीमिष्ठा ने और आकाश मीना ने, मोहम्मद आफ्ताब ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी बेटा। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक भी कर दीजिए, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन। फटाफट से बताइए इसका आंसर, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। पूछा है इसका, यहां पे कौन सा ऑप्शन पुट कर दिया जाए कि मेरी इक्वेशन बिल्कुल राइट हो जाए। और इक्वेशन राइट में एक चीज ध्यान रखना, इक्वल टू में 12 ही है, सॉरी 5 ही है। इधर भी इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तो इक्वल टू में 5 है। इन सब का
जोड़ गुना भाग जो भी करना है इक्वल टू में आपको 5 ही लेकर आना है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। फटाफट से कीजिए। पहले आप फिर हम बताएंगे आपको। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। बी बी बी। अब देखो बेटा, यहां पे पहले तो ये देखो क्या डिवाइड अपनी जगह पे सही बैठा है क्या। पहले में प्लस कर दिया इन दोनों को, कितना कर दिया, इधर प्लस है फर्स्ट के अकॉर्डिंग प्लस, ठीक है, सेकंड के अकॉर्डिंग इधर माइनस है, थर्ड के अकॉर्डिंग यहां प्लस है, और डिवाइड और लास्ट के अकॉर्डिंग डी के अकॉर्डिंग यहां पे डिवाइड है। सबसे पहले सोल्व तो ब्रैकेट ही करना है। अब डिवाइड देखो, क्या 13 में वे 157 में 157 में 13 का भाग जाता है कभी? नहीं बेटा, कभी नहीं जाता। तो लास्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत कर दो। अब आ जाओ, ये तीन ऑप्शन है, इनको अगर प्लस करूं तो मेरे पास में आता 170। 170 में अगला क्या है, डिवाइड। इसको सोल्व करेंगे तो 170 और डिवाइड है 36। 170 में 36 36 का भाग जाता है? नहीं जाता। ये भी गलत कर दो। दो तो गलत हो गए, ये और ये गलत हो गए देखती। यानी कि फर्स्ट हटा दो और लास्ट हटा, फर्स्ट हटा दिया और लास्ट हटा दिया। अब माइनस 157, इसके अकॉर्डिंग माइनस आएगा, इसके अकॉर्डिंग वापस प्लस आएगा। 157 में से 13 माइनस करता हूं तो 144। कितना आता है? 144। और 144 में 36 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। अब यहां पे इसके अकॉर्डिंग तो पहले माइनस करो फिर भाग दो एक का। एक का भाग जाएगा क्या? वैसे ही गलत हो रहा है ये तो। गलत 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 गलत। 144 में 36 का भाग कितनी बार जाता है? 4। और अगला क्या है? प्लस, यानी कि एक बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो रहा है। तो बी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बी देखिए, सबसे पहले मुझे दिया है मोहम्मद आफ्ताब ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। उसके बाद में शालू का काउंट नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पहले राइट देके फिर गलत किया है। और मोहम्मद आफ्ताब का नाम लिखा जाएगा क्योंकि एक स्टूडेंट जिसने इतनों में से राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मोहम्मद मोहम्मद एक सेकेंड रुको बेटा। मोहम्मद आफ्ताब, आफ्ताब ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है Q के अपोजिट क्या होगा। Q के अपोजिट क्या होगा, पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है बेटा। पूछा गया है Q के अपोजिट क्या होगा। फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए, Q के अपोजिट क्या होगा। देखते ही आंसर बेटा, कोई कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, क्या बताया है? बाहर वाला बाहर वाले के विपरीत होता है। सबसे पहले मोहम्मद आफ्ताब ने, शालू ने, और फिर श्रीदास, श्रीदास ने नहीं, उसके बाद दिया है श्रीमिष्ठा ने बिल्कुल राइट दिया है कि सर बाहर वाला बाहर वाले के विपरीत होता है। ये एक छोड़कर एक विपरीत होगा, यानी कि एस से विपरीत आर का विपरीत एस और क्यू का विपरीत एल हो जाएगा। तो एल जो है बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं थे, बिना ऑप्शन के मेरे स्टूडेंट ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो पूछ रहा है z के अपोजिट क्या होगा। कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है आपको। z के अपोजिट क्या होगा, पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताएंगे बेटा। z के अपोजिट क्या होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, फटाफट से बताइए। पूछा गया है कि z के अपोजिट क्या होगा। वाई 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 वाई, वाई वाई,
देखो बेटा, अब देखो z के अपोजिट जो है कौन, z के अलावा क्या दिख रहा है, x और y। x और y कहीं नजर आ रहे हैं, x नजर आ रहा है बेटा। इस x की और इस x की पोजीशन सेम है क्या? या फिर एक काम और कर सकते हो, z यहां भी नजर आ रहा है, z के अलावा एस टी, इस s की और इस s की पहले ही पोजीशन सेम है, तो हमें क्यों आगे घुमाना है? तो s और s की पोजीशन सेम है, तो z के अपोजिट क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप लोग क्या है, देखो बेटा, पहले मैंने क्या किया, इसको बहुत डिस्क्राइब करता हूं आपको, इसका पूरा ऑपरेशन करके बताता हूं आप लोगों को। z ये रहा, z के अलावा एस टी कहीं पे s है, s का s की पोजीशन सेम है, तो z के अपोजिट p हो गया। ये तो इससे हो गया बेटा। अब बात आती है फर्स्ट और थर्ड की। फर्स्ट और थर्ड की लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग z के अपोजिट क्या आता है। तो देखो बेटा, z ये रहा, z ये रहा, x और y, x है बेटा, x की और इस x की पोजीशन सेम नहीं है, पोजीशन सेम करो। x गया इधर, x इधर आ गया, x इधर तो y इधर, y इधर तो z इधर। अब देख ली बेटा, x और x की पोजीशन सेम, z के अपोजिट अभी भी क्या आ रहा है, p ही आ रहा है। समझे या नहीं समझे बेटा? कैसे भी घुमा लो, आंसर p ही आने वाला है। क्लियर? आंसर उसका क्या आएगा, p ही बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे p देखिए, सबसे पहले श्रीमिष्ठा ने दिया है, मोहम्मद आफ्ताब ने दिया है, शालू ने नहीं, शालू ने दिया है, शालू के बाद बस और किसी ने नहीं दिया बेटा। चलिए बेटा, क्लास का टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, 10 o'clock, 10 बजे फिक्स स्टार्ट हो जाती है क्लास। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये अब देखिए बेटा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। कब? 29 नवंबर सुबह 10 बजे मैराथन स्टार्ट है, किसकी? ईएमआरएस की। मैंने यहां पे एक लाइन लिखी है, अगर पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा। इतना मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं लिख के दे देता हूं बेटा। हाँ, अब आप कहोगे कि वहां पे सर राम था, आपकी आपके क्वेश्चन में तो श्याम था। बेटा नाम चेंज हो सकते हैं, संख्या चेंज हो सकती है, पैटर्न वो का हो ही रहेगा। आई बात समझ में? सभी को जोड़ना है कब? 29th, पेन चेंज करते हैं हम लोग, 29 नवंबर मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से, 10 बजे से बेटा सभी को आना है। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपको बताना है, इसको सीक्वेंस में लगाना है, पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। फास्ट फास्ट। शालू बेटा, 6 बजे की क्लास के लिए हम लोग 6 बजे बात करेंगे, कंप्यूटर क्लास की बात कंप्यूटर क्लास में, रीजनिंग क्लास की बात रीजनिंग क्लास में। ओके बेटा, चलिए आगे इसका बताइए आंसर। सी सी सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले क्या होगी, बाढ़ आएगी। क्या आएगी? बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी तो क्या, नहीं बाढ़ नहीं आएगी सबसे पहले, नो 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 नो, सबसे पहले मानसून आएगा। मानसून आएगा तो वर्षा आएगी, और वर्षा आएगी तो बाढ़ आएगी बेटा। हाँ, बाढ़ आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा। बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा। बचाव करना पड़ेगा, और बचाव के लिए आश्रय, और आश्रय से क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। तो यानी कि 2 1 4 3 5 6 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी 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 गुड, ए जिसने भी दिया है बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, पूछा है चारों में से अलग क्या है, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इटली, चारों में से अलग क्या है? जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इटली, फास्ट बताइए, चारों में से अलग पूछा है, क्या होगा? चारों में से अलग क्या है? फास्ट फास्ट फास्ट।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, सिंगापुर जो है वो चारों में से अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली ये सब किस में आते हैं? यूरोप में आते हैं। लेकिन सिंगापुर जो है वो किस में आता है? एशिया के अंदर आता है। तो बी जो है सिरमिष्ठा ने, उसके बाद में शालू ने, मोहम्मद आफ्ताब ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, वो बोल रहा है कि चारों में से, इनमें चारों में से अलग क्या है? 29, 59 यानी 29, 59, 27, 55, 21, 43, 55, 25, 53। फास्ट बताइए पहले आप, फिर हम बताएंगे कि चारों में से अलग क्या है। पहले आप, फिर हम। बी, सी, सी, ए। चलिए देखो बेटा, देखो 29 से 59 इंटू 2 करता हूं, प्लस 1 करता हूं तो 59 आ जाता है। 27 से 55 इंटू 2 करता हूं, प्लस 1 करता हूं तो 55 आ जाता है। यहां भी इंटू 2 करता हूं, प्लस 1 करता हूं तो 43 आ जाता है। यहां पे इंटू 2 करता हूं, प्लस 3 करता हूं, तब 53 आता है। तो चारों में से अलग क्या हो गया? ये बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाएगा बेटा। क्लियर? हाँ जी, ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चारों में से अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए, वो बोल रहा है 11 का रिलेशन 81 से, 8 का रिलेशन 36 से, तो किसका रिलेशन 121 से होगा? देखो बेटा, अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं स्क्वायर बन रहा है। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताने बताना है। फर्स्ट कीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट। बेटा एक बात बताइए आप लोग, कि कोई भी वॉइस तो सुनाई नहीं दे रही ना किसी भी गाने वगैरह की? हालांकि अभी भी चल रहे हैं गाने तो, अब कौन रोके इन लोगों को। कल मैं बात करके आया था, लेकिन वो कहते हैं अरे शादी का घर है, गाने तो बजेंगे बजेंगे। अरे यार, शादी का घर है, आप अपने अंदर खुशियां रखो। सबको सुनाने की क्या जरूरत है? इतना तेज बजाने की क्या जरूरत है? एक दो पड़ोस को घर को, शादी कहाँ पे? और कहते हैं अरे ये कि 10,000 रुपये खर्च किए हैं, हमने 10,000 रुपये खर्च किए हैं इस पे, माइक पे, इस पे स्पीकर पे। मैंने कहा सही है यार, किसी गरीब को देते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये 10,000 रुपये आपने इस पे खर्च किए। सर इतने नहीं, कोई सॉन्ग नहीं है। ओके बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए फिर ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे देखो बेटा, ये किसका स्क्वायर है? ये 6 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। 11 से 2 कम, 8 से 2 कम, तो यहाँ पे 13। ये किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर। तो 13 से 2 कम, तो यानी कि 13 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जिसने भी देखो बेटा, श्रीदास ने सबसे पहले दिया है, उसके बाद बी श्रीमिस्टा ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, शालू ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड। बेटा कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन होता ये है कि फिर क्या होता है कि लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। कंप्लेन का पता चल जाएगा कि किसने करी कंप्लेन, फिर लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़े। तो अपन ऐसे काम करने ही क्यों है कि फालतू के बिना मतलब लड़ाई झगड़े किसी से मोल लें, दुश्मनी मोल लें? अच्छा नहीं रहता बेटा, और आज के ज़माने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। और मैं तो रह गया बेटा टीचर, और टीचर को तो बिल्कुल ही पोलाइटली एकदम प्यार से बात करनी होती है। मैं कल बहुत प्यार से बात की थी मैंने, ठीक है? तो यही एक हमारा तो देखो बेटा, ऑब्वियसली बात है, एक शिक्षक का तो यही गुण होता है कि वो एकदम प्यार से। अब लड़ाई झगड़े हमारा काम होगा तो फिर उनका और हम में फर्क क्या रह जाएगा? ओके, कोई वॉइस सॉन्ग की नहीं है। चलो ये अच्छा रहा बेटा, नहीं है तो अच्छी बात है।
बताइए इसका आंसर दीजिए। नॉइस को ये लिखा जा रहा है, नॉइस को NOISE, नॉइस को 59141519 लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पूछा बोला गया है, उसके बाद क्या बोला है कि डोरमेंट को क्या लिखा जाएगा, डोरमेंट को क्या लिखा जाएगा, फटाफट से बताइए बेटा। बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है इसने, बहुत इजी वे में, और अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए बेटा। आज बच्चे कहाँ गए हैं पता नहीं, समझ नहीं आ रहा आज का सिस्टम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पे देखो E5 पे मैं पेन चेंज करता हूँ, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। E5 पे है, S19 पे है, I9 पे है, O15 पे, N14 पे। उसने E5 पे, I9 पे, N14 पे, O15 पे और S19 पे क्या किया है, नंबरिंग तो लगा दी है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे छोटे से लेके बड़े तक में। तो सबसे छोटा A1 पे आ जाएगा, ठीक है ना। A के बाद में आएगा D4 पे, 4 के बाद में ए के बाद में D4 पे, 4 के बाद में M13 पे, 13 के बाद में N14 पे, O15 पे, R18 पे और T20 पे। तो ये आंसर मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, और ये बिल्कुल गलत हो गया बेटा। उसके बाद में कौन सा, ये भी गलत हो गया बेटा। उसके बाद में ये भी गलत है, ये ही बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। तो डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डी देखिए, सिरदास ने, श्रीमिष्ठा ने, मोहम्मद आफ्ताब ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बोला गया है इनसे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इनसे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फास्ट कीजिए। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, गलत मत कर दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। फास्ट 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 फास्ट। देखिए, अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर 4 × 3 प्लस 4 × 3 - 2 कर दूं तो 10 आएगा। फिर 10 × 5 +3 कर दूं तो 53 हो जाएगा। वहीं पे कोई ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा। 7 × 3, 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21, -2 कर दूंगा तो 19 आ जाएगा। 19 × 5 +3 कर दूंगा तो 90, 19 × 5 = 95 +3 यानी कि 98, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सी किसी ने राइट आंसर नहीं दिया, एक ने भी सी नहीं दिया है। हाँ जी, तो सी बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा आपको। हाँ जी, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आ जाइए। वो बोल रहा है 23 का रिलेशन 13 से, तो 62 का रिलेशन किससे होगा। आज बहुत नंबरिंग के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा आ गए। 23 का रिलेशन 13 से, तो 62 का रिलेशन किससे होगा। 23 का 13 से, तो 62 का रिलेशन किससे होगा, 62 का रिलेशन किससे होगा। फास्ट 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 फास्ट। 23 का रिलेशन 13 से, 62 का रिलेशन किससे होगा।
फास्ट फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करता हूं तो 13 आता है। वहीं पे 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करता हूं तो 40 आता है। 40 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए जिसने भी दिया है बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है, यानी कि 40 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है एफ एच के का रिलेशन इससे, तो इस किसका रिलेशन इससे होगा? एफ एच के का रिलेशन इससे, तो किसका रिलेशन इससे होगा? पहले आप लोग दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे बेटा। फास्ट 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 कीजिए। एफ एच के का रिलेशन के एम पी से है। हाँ जी, तो किसका रिलेशन यू डब्ल्यू जेड से है? फास्ट फास्ट एंड फास्ट। देखिए, एफ 6 पे, के 11 पे, एच 8 पे, एम 13 पे, और के 11 पे, पी 16 पे, सब में प्लस 5 चल रहा है। देख लो बेटा, 6 से 11 प्लस 5 और प्लस 5। तो अब क्या यहां भी प्लस 5 करूंगा? नहीं, यहां से यहां जा रहे तो -5 हो रहा है। तो यहां पे u में -5 करता हूं तो मेरे पास में p आता है। कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है? बाकी सब में है। अब यहां w से -5 करता हूं तो r आता है, इसमें नहीं है। उसके बाद z से -5 करता हूं तो मेरे पास में आता है u, यानी कि इसी में ही है, ये भी नहीं हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे बी जो है शालू ने दिया है सबसे पहले। वेरी गुड बेटा। हाँ जी बेटा, बाकियों का भी सही है, -5 लेकिन आंसर सही नहीं आए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा है चारों में से अलग क्या है? चारों में से अलग कौन सा ऑप्शन राइट नजर आ रहा है आपको? फिर से नंबरिंग का क्वेश्चन आ गया बेटा, देखो। और एग्जाम में नंबरिंग क्वेश्चन आते हैं बेटा, अच्छे खासे आते हैं। बताइए, चारों में से अलग क्या है? फास्ट 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 बताइए। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको। देखिए, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा और इसका आधा। इसका आधा 6 6 का इसको 36, इसका आधा 9 9 का इसको 81, इसका आधा 5 5 का इसको 25, इसका आधा 4 4 का इसको 16 होता है, 20 नहीं होता है। ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रीदास ने, फिर श्रीमिष्ठा ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, चारों में से फिर से लीजिए अलग पूछा है। फास्ट फास्ट बताइए, चारों में से अलग क्या होगा? चारों में से अलग क्या होगा? फास्ट। जी 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 जी, देखते हैं डी राइट है या रॉन्ग है। अब देखो बेटा, 5 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, 6 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 3 3 का स्क्वायर नहीं है ये। 3 का क्यूब तो ठीक है, लेकिन ये 3 का स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाएगा। चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा? डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बेटा बताइए, ऑल के आर बी, नो टी इज के। अब बताना है कंक्लूजन में, नो के इज टी, सम बी आर के और सम टी आर बी। आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है। फास्ट 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 फास्ट। चलिए अब मैं बताता हूं बेटा, देखो, ऑल के आर बी, सभी के किसके अंदर आएंगे? बी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नो टी इज के, टी जो है के नहीं है, टी जो है वो के नहीं है। ओके, चलो ठीक है। नो के इज टी, के टी नहीं है, टी इज के नहीं है, के टी नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। सम बी आर के,
सो कुछ बी के है, बिल्कुल सही बोल रहा है। सम टी आर बी, टी बी का कोई पता नहीं है बेटा, इनका रिलेशन नहीं है, लेकिन इनका क्या हाँ भी नहीं कह सकते ना भी नहीं कह सकते, तो ये तो गलत हो गया। तो ओनली वन और टू, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे श्रीदास ने और शालू ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ बताइए, ये तो हो ही गया, ये हो गया हो गया हो गया हो गया। ये बताइए, पूछा है अगला पद क्या होगा इसका। फर्स्ट बताइए, अगला पद पूछा है क्या आएगा। फर्स्ट फर्स्ट एंड फर्स्ट आंसर दीजिए बेटा। चलिए, आर 18, 19, 20 और 21, 22 पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ए 1, सी 3, ई 5, जी 7 प्लस 2 करूंगा 9 पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। वी आई बी, यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, यही दिख रहा है। अगला देख लो, 16, 19, 16 से 19 कितना हो रहा है, +3, फिर +3, फिर +3, फिर +3 करूंगा तो बी ही आएगा, वाई में +3 बी आएगा, तो वी आई बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए आंसर, डी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए नहीं होगा बेटा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डी देखिए, किसी ने पहले ए दिया था फिर डी दिया है, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, स्टेशनरी, पेंसिल और एप्पल, आपसे पूछा है कि इनके अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टेशनरी, पेंसिल और एप्पल, स्टेशनरी, पेंसिल और एप्पल के अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल राइट हो जाएगा, फास्ट बताइए बेटा। पहले आप लोग फिर हम बताएंगे आपको। स्टेशनरी, पेंसिल और एप्पल, स्टेशनरी के अंदर क्या आ जाती है, पेंसिल आ जाती है, एप्पल अलग हो जाएगा, एप्पल अलग, तो ये बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। बताइए, यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अगला पद क्या होगा, पहले आप फिर हम बताएंगे। फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, कीजिए बेटा। देखो, यहाँ पे जे से के से एल, एल से एम आ जाएगा। ए से ई +4, ई से आई +4, आई से +4 करूंगा तो एम आ जाएगा, एम एम। लेकिन 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 रुको रुको जरा सब्र करो, एम नहीं है, यहाँ पे ओ आएगा। फिर पूछो क्यों, क्योंकि +6 हो रहा है, 2 बार +4 तो 2 बार +6, ओ से +6 करूंगा तो यू आएगा। फिर 13 से 12, 12 से 11, 11 से 10, यानी कि जे आ जाएगा। एम ओ जे, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, वो बोल रहा है एप्पल्स को, एप्पल्स को ये लिखा जा रहा है, कैंसल को ये लिखा जा रहा है, उसके बाद में क्लीनेस को क्या लिखा जाएगा, पढ़ाई बेटा। क्लीनेस को क्या लिखा जाएगा, और आप ये देखिए, क्लीनेस जो है वो एप्पल और कैंसल के अंदर से ही आ रहा है, एप्पल और कैंसल के अंदर से ही आ रहा है। फास्ट बताइए, फास्ट 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 कीजिए बेटा। पहले आप फिर हमें बताना ही बताना है। देखो, सी को नो लिख रहा है वो, सी को नो लिख रहा है, कौन से ऑप्शन में है, इसमें और इसमें तो नहीं है, ये तो गलत हो गया बेटा। उसके बाद में एल को, लास्ट में एल को क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, तो 4 आ जाएगा, कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, ये ही मेरा राइट होगा, राइट। ठीक है ना, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है बेटा, आगे आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, देख लिया कि यहाँ पे यही राइट हो रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा सोल्व करके बताऊंगा। ई को देखो बेटा, वो 5 लिख रहा है, इसके बाद में ए को 1 लिख रहा है, देखो। उसके बाद में एन को लिख रहा है 3 नंबर पे, यानी 8 लिख रहा है। ई को वो लिख रहा है 5, और एस एस कहाँ गया, ये रहा 6 लिख रहा है, 6 6 हो गए, तो बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चलिए, पूछा गया है यहाँ पे अगला पद क्या होगा, फास्ट बताइए बेटा। अगला पद पूछा है, इसका क्या होगा, 89, 87 से 89, 89 से 92। पहले तो ये बताइए, सीरीज बढ़ रही है कम कम या ज़्यादा ज़्यादा, कम कम ही बढ़ रही है, पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताएंगे आंसर आपको, फटाफट से कीजिए।
बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, यहां से यहां कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। यहां से यहां कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। यहां से यहां कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। यहां से यहां कितना प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है। यहां से यहां कितना प्लस हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है। अब कितना प्लस होगा, 13 प्लस होगा। रीजन क्या है, क्योंकि प्राइम नंबर चल रहा है। 2 3 5 7, 7 के बाद 9 आना चाहिए, 9 प्राइम नंबर नहीं है बेटा। ठीक है ना, उसके बाद 11 प्राइम नंबर है, 11 के बाद 13 प्राइम नंबर है। और 115 प्लस 13 करता हूं तो 128 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे डी जो है 128 सबसे पहले श्रीदास ने दिया है, फिर उसके बाद में अमन वर्मा ने दिया है, फिर श्रीमिष्ठा ने दिया है, मोहम्मद आफ्ताब ने दिया है बिल्कुल, और शालू का राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मैं जब सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा हूं, मेरी परछाई मेरे राइट लेफ्ट साइड पड़ रही, कहां पड़ रही, बाईं ओर पड़ रही है। तो मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद मैं बताता हूं। सुबह परछाई बाएं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे सुबह सुबह ईस्ट ये रहा बेटा, वेस्ट नॉर्थ साउथ। सुबह सुबह सूरज कहाँ रहता है, ईस्ट में, जो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, जब भी बात आती है कि मेरी परछाई मेरे बाईं ओर है, तो मेरा मुंह कहाँ होगा, सूरज के बाईं ओर। मेरी परछाई मेरे दाईं ओर है तो मेरा मुंह कहाँ होगा, सूरज के दाईं ओर। अभी परछाई कहाँ है, बाईं ओर, तो मुंह कहाँ है, सूरज के बाईं ओर, यानी कि नॉर्थ में। तो वो नॉर्थ साइड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, नॉर्थ साइड में जा रहा है। तो घर से निकल तो घर कौन सी साइड डायरेक्शन में, ऑफिस से साउथ में। तो साउथ बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, घर की डायरेक्शन पूछिए, ऑफिस नॉर्थ साइड में, घर कौन सी डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी सी दिया है बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। चलिए, वो बोल रहा है कि 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में खाती है, तो 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन में खाएगी। फटाफट से बताइए बेटा। 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में खाती है, तो 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन में खाएगी। 1 डे, सी। अब देखो बेटा, 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन। एक गाय के पास में 1 बोरी घास मिली। ठीक है ना, दिन कितने लग रहे हैं, 10 दिन ही लग रहे हैं। ठीक है ना, सबके पास बोरी कितनी है, एक एक गाय के पास में एक एक बोरी, दिन 10 ही लग रहे हैं। तो 20 गाय 20 बोरी घास, सबके पास में एक एक बोरी है। ठीक है ना, एक एक बोरी, लेकिन दिन कितने लगेंगे, 10 ही लगेंगे। एक बोरी खाने में 10 दिन ही लग रहे हैं। तो यानी कि सॉरी, सी आंसर बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी बी। अरे अरे अरे, सी कैसे दे दिया, बी उल्टा कर दिया क्या, 10 डेज। हाँ, 10 डेज बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 डेज बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। उल्टा हो गया, यहाँ पे ए के बाद बी आना चाहिए, सी यहाँ पे आ गया। चलो कोई ना। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, HW है, गृह कार्य है। ये आपको घर से करके लेकर आना है। ओके बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बाद में भी मिलते हैं हम लोग। और हाँ, वो क्लास लगी हुई है बेटा, मैराथन लगी हुई है, वो भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।